सभी बहनों को राम राम। ये शरद पूर्णिमा है, ये हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रतीक है। और इसके लिए शरद पूर्णिमा और ये सब जीवन में तभी आते हैं जब आप निरोगी हों। शरद पूर्णिमा में स्वस्थ और निरोग रखने का दिन है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, अपनी 16 कलाओं में से पूर्ण होता है और इसकी किरणों में अमृत बरसता है। इसलिए लोग इस रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि उससे चंद्रमा की सुखमयी किरणों का प्रभाव आ जाए। चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। समुद्र के इसी मंथन से देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया था। और एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी और चंद्रमा में भाई बहन का रिश्ता माना जाता है, परंतु दक्षिण भारत में लक्ष्मी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है और धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने वालों को अपना आशीर्वाद देती है। लोग इसके स्वागत में घरों में दीप जलाते हैं। इसी दिन चंद्रमा अपनी बहन से मिलने पृथ्वी के और निकट आ जाते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं आते। अपने साथ अपनी अमृतमयी किरणों का उपहार भी पृथ्वीवासियों के लिए लाते हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। कोजागरी का अर्थ है जो जाग रहा है। इस दिन कोजागरी यानी रात भर जाग कर व्रत रखा जाता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुखमयी समृद्धि प्रदान करती है। इसे नावान पूर्णिमा और कामुद्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, इसलिए हमें इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक कथा है, कृष्ण ने रास में सम्मिलित होने के लिए देवी पार्वती को निमंत्रण भेजा था। पार्वती ने रास में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर से आज्ञा मांगी। कृष्ण के इस महारास के प्रति शिव भी मोहित हो गए और उन्होंने भी पार्वती के साथ जाने का निश्चय किया। लेकिन वृंदावन पहुंचने पर जब उन्हें यह पता चला कि इस महारास में कृष्ण के अलावा और अन्य कोई पुरुष शामिल नहीं हो सकता, तो वे एक गोपी का रूप धारण करके उस महारास में शामिल हुए और गोपीश्वर यानी गोपेश्वर महादेव कहलाए। एक मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन ही अश्वनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को औषधि ज्ञान दिया था। इस दिन सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान है। और इस दिन ही भगवान शंकर गोपी बनकर वृंदावन में रास रचाने के लिए आए थे। और इससे आगे का भजन अगली वीडियो में आप देखना। जय श्री राम, जय हो, जय शिव बाबा की, जय कृष्ण भगवान की, जय चंद्र देवता की, जय हो सभी बहनों की।